बच्चों को अगर खिलौने ना मिले तो थोड़ा देर रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार ना मिले तो पूरा जीवन रोएंगे। संपत्ति ना मिले तो कोई बात नहीं, पर संस्कार मिलना जरूरी है। ऐसे ही युवावस्था में धन का ध्यान करना उतना ही जरूरी है जितना भविष्य के लिए धन कमाना। जैसे युवावस्था में कमाया गया धन बुढ़ापे में काम आता है, वैसे ही युवावस्था में अर्जित धर्म और संस्कार भी जीवन भर साथ देते हैं। ये बातें महाराजा अग्रसेन भवन हिसार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमद् भागवत भास्कर गद्दीपति 108 गुरुजी सुधाकर महाराज रंग महल धाम हरिद्वार व मंगल धाम सिक्किम वाले ने कही। ये कथा राजेंद्र सिंगला दिनौदा वाले और समस्त सिंगला परिवार की तरफ से आयोजित की गई है। ये कथा 3 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 9 अक्टूबर तक महाराज अग्रसेन भवन हिसार में चलेगी। इस मौके पर सुधाकर महाराज ने कहा कि राष्ट्र की मजबूती संस्कारों से होती है और आज के समय में युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ना सबसे आवश्यक कार्य है। हिसार में मैं पहली कथा हमारे श्री राजेंद्र सिंगला जी उनके द्वारा ये कथा हो रही है यहाँ पे, और हरियाणा हिसार में मैं पहली बार कथा करने आया, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ के भक्तों में एक भाव, सुंदर साथ में एक प्रेम, ये देख करके बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। और अभी कल कृष्ण जन्म प्राकट्य उत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से खूब, और हमारे इस हिसार के मेयर साहब भी आए हुए थे, और हमारे कल सावित्री जिंदल जी माता वो भी आई हुई थी। तो सभी लोग आ रहे हैं भागवत में, खूब आनंद आ रहा है। बस यही। भागवत कराई की जाती है तो उसके बारे में। अच्छा, श्रीमद् भागवत देखिए, मैंने राजेंद्र सिंगला जी को मैंने पूछा था इनको कि आप भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो किस भाव से, किस पितरों के लिए कराना चाहते हैं, ये क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, हम तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके एक आनंद करना चाहते हैं, क्योंकि भागवत के कई प्रकार होते हैं ना, कई तरीके से करवाते हैं। एक तो विधि विधान से करवाना, और पितरों के लिए याद करके करवाना, और ये जो परिवार के लिए कथा करवा रहे हैं वो भी परिवार इकट्ठे होकर के। शादी विवाह में, पार्टी में जब जाते हैं, किसी बर्थडे में हो, कहीं जन्म, कहीं जा करके, तो ऐसे प्रोग्राम में क्या होता है कि आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2-4 घंटे मिलजुल हो जाता है। लेकिन 7 दिन तक जब भागवत कथा होती है तो पूरे परिवार सब इकट्ठे होते हैं, और 7 दिन तक जब साथ में रहते हैं तो पहचानने लग जाते हैं। आजकल क्या हो गया, ये भाग दौड़ के ज़माने में बच्चे अपने ही परिवार को नहीं पहचानते। हमारे चाचा, ताऊ, मामा, मामी, और कौन है यही नहीं पता होता बच्चों को। तो 7 दिन तक जब बच्चे भी रहते हैं सब साथ में, तो एक परिचय भी हो जाता है, और जब परिचय हो जाता है तो एक प्रेम भी हो जाता है। और श्रीमद् भागवत तो स्वयं साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसमें स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा का और दिव्य लीलाओं का वर्णन है। आज से हम कृष्ण जन्म कल हुआ, तो आज से हम बाल लीला भी श्रवण करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत इसलिए सुनना जरूरी है। देखिए, कई बार हमारे मन में ऐसा होता है ना कि ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, हम युवाओं का तो काम नहीं है, वृद्ध लोग सुनेंगे। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तब जाकर के कथा सुनेंगे। ऐसा नहीं है। कल मैं कह रहा था, और ये अकाट्य सत्य है, संपत्ति आजकल सभी के पास में होती है, लेकिन संस्कार जो है ना, वो किसी किसी के पास में होता है। संस्कार बहुत कम लोगों के घर में होता है, लेकिन संपत्ति सबके पास होती है। आज से 30-40 साल पहले अगर अपने जीवन या अपने दादा दादी या पिताजी पूर्वजों को याद किया जाए, कितनी कष्ट से उन्होंने जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, बच्चों को खिलौने न मिले, वो थोड़ी देर के लिए रोते हैं, तो रोने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों को अगर संस्कार न मिले ना, वो जिंदगी भर के लिए रोते हैं और जिंदगी भर के लिए रुलाते भी हैं। इसीलिए संपत्ति से भी बढ़कर के अगर कोई चीज है तो वो संस्कार है। संस्कार का मतलब कैसे मर्यादा में रहना, प्रणाम करना, उठना, बोलना, बड़ों के साथ कैसे सम्मान करना, ये सब भागवत कथा के माध्यम से ही हम बच्चों में ये संस्कार डालते हैं। और मैं मेरे जीवन की ये 310 नंबर की कथा कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ का अनुभव किया है, भागवत के माध्यम से युवा लोग भी जुड़ते हैं। युवा लोग इतनी धर्म की तरफ जुड़ रहे हैं, तो हम लोग युवाओं को क्या सिखाते हैं? हमारे सनातन धर्म में क्या सिखाया जाता है? किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, किसी को हिंसा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को परेशान मत करना। लेकिन क्या होता है कि
हमेशा अपने राष्ट्र और अपने सनातन के लिए खड़े रहो। हम कभी भी किसी को हिंसा करना नहीं सिखाते। सनातन धर्म की यही खासियत है ना। हम लोग देखिए अंतिम में क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। यानी कि ये नहीं कहते कि हम सुखी हो, इस श्लोक में ये नहीं आता कि सनातनी सुखी हो, ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि पूरे विश्व ब्रह्मांड की पूरी दुनिया सब सुखी हो जाए, कीट पतंग से लेकर के जीव जंतु से लेकर के मानव दानव यक्ष गंधर्व किंधर्व सब सुखी हो जाए। और विश्व की शांति के लिए सनातन धर्म जो होता है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए अब युवाओं में भी ये समझ में आने लगा और विश्व को भी समझ में आने लग गया है, सनातन धर्म से शांति है। क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। बाकी तो सब पंथ है, मजहब है, संप्रदाय हैं। ये संप्रदाय मजहब पंथ जितने भी नए नए आते रहते हैं जाते रहते हैं, सब चला जाएगा। लेकिन सनातन पहले भी था, आज भी है और बाद में भी हमेशा रहेगा। क्योंकि धरती सनातन है, सूरज सनातन है, हवा सनातन है, पहाड़ सनातन है, नदियाँ सनातन है, हिमालय सनातन है। सनातन से कोई अलग है ही नहीं, हम सब सनातनी है। पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ये भागवत के माध्यम से युवा लोग इतनी जुड़ जाते हैं। और फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमारी पूरी टीम होती है संगीतज्ञ। मैं संगीतमय कथा करता हूँ, खुद गाता भी हूँ। तो अब बच्चे लोग को देख करके ऐसा लगता है, युवाओं को देख के जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से कथा करने का प्रयास करता हूँ। तो कोई नाच करके हो, कोई झूम करके हो, किसी को कथा पसंद है और किसी को झांकी पसंद है, किसी को प्रवचन पसंद है, किसी को नाचना पसंद है। किसी माध्यम से भी धार्मिक हो जाएं। धार्मिक होना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग संपत्ति कमाते हैं ना, साथ साथ में संस्कार कमाते हैं। लेकिन हमारे ये युवा लोग जो होता है, युवाओं में जब धार्मिकता आ जाती है ना, तो देश में और राष्ट्र में भी शांति आती है। धर्म कभी भी किसी को मारना, मैंने पहले शुरुआत में कहा, धर्म किसी को मारना काटना कभी सिखाता नहीं। धर्म का मतलब ही होता है शांति। इसीलिए युवा अवस्था में कमाया हुआ धन, हम किस लिए कमाते हैं धन? जवानी में जो धन कमाते हैं बुढ़ापे के लिए कमाते हैं ना, कि बुढ़ापा आराम से बीते, बढ़िया गाड़ी हो, कोठी हो, मोटर हो, बंगला हो। और कम से कम बुढ़ापे में अगर कोई बीमारी हो जाए, 2, 4, 5 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ हमारे पास संपत्ति हो, तो कहीं बीमारी हो जाएगी तो हम सरल ढंग से, हम सहज ढंग से थोड़ा अपने बीमारियों को भी दूर करेंगे। तो जवानी में हम धन किस लिए कमाते हैं? दिन रात मेहनत करके भाग करके, क्योंकि बुढ़ापा हमारा अच्छा हो। ऐसे ही मैं एक युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे युवा अवस्था का कमाया हुआ धन बुढ़ापे में काम आता है ना, ऐसे ही युवा अवस्था में कमाया हुआ धर्म भी बुढ़ापे में काम आता है। इनके नाम पे फिल्मी गानों की तर्ज पर भजन चलते हैं, युवा भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन मोहल्ले के मंदिर के अंदर सुबह शाम आरती होती है, 5 लोग मौके पर नहीं होते। क्या इसका कारण ये है कि पहले जो संयुक्त परिवार थे अब एकल परिवार हो गया? क्या इसका नहीं, इसका मेन कारण क्या है कि संस्कार है ना, घर से शुरुआत करना पड़ता है। और हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमें आकर के प्रणाम करें। हम ये चाहते हैं कि बच्चे लोग थोड़ा और पैसा कमाने लग जाएं तो फिर आकर के मेरी सेवा करने लग जाए। ये ऐसे नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बूढ़े बैल को ले जाकर के खेत जोताने लग जाएंगे ना, तो बूढ़ा बैल सींग मार देता है। उसको बचपन से आदत डालनी पड़ती है। आज हम शायद इतने जो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, जो भी अब सुनने वाले हैं, शायद हमने ही खुद वो चीज़ नहीं अपनाई जो हम बच्चों से चाहते हैं। हम आज देखिए, मैं कल कथा में कह रहा था, पड़ोस वाले आंटी अंकल मामा मामी चाचा चाची आकर के बर्थडे में एक गिफ्ट दे करके जाते हैं, तो हम बच्चों को क्या बोलते? चलो आंटी को थैंक यू बोलो। बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन क्या आज दिन तक हमने अपने बच्चों को ये कहा कि चलो बच्चों उठो और जाकर के हम सुबह उठ गए हैं ना, ये हमने नहीं उठाया, परमात्मा ने उठाया, चलो जाकर के भगवान जी को थैंक यू बोलो। सिखाया क्या? रात को सोने से पहले थैंक यू करना सिखाते हैं? न रात को सिखाते हैं, न सुबह सिखाते हैं। कम से कम एक गिफ्ट मिल रहा है तो उनको थैंक यू करना सिखा रहे। तो हमें जिंदगी मिली है, हमने थैंक यू करना कब सिखाया? जिस दिन हमें थैंक यू करना सिखाएंगे ना,
तो घर से ही संस्कार की शुरुआत करनी पड़ती है, फिर अपने आप संस्कार आने लग जाएगा तो शांति भी। क्योंकि देखिए मरने के बाद स्वर्ग, सबसे पहले स्वर्ग घर होना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले, पहले अगर घर स्वर्ग होगा, घर वैकुंठ होगा, अगर घर को हमने परम धाम बना लिया ना, तो परमात्मा तो पहले घर में ही आएंगे, फिर मरने के बाद में देख लेंगे, पहले घर को ही तो परम धाम बनाइए। आयोजक राजेंद्र सिंगला दिनौदा वाले ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक महाराज अग्रसेन भवन हिसार में आयोजित की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।